तो सवेरा हो चुका है और सुबह के 6 बजने जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि सूरज जो है एकदम अपने फुल फॉर्म में आने वाला है। अभी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो चील ने घोंसला बना रखा है, वो भी किसमें? मोबाइल वाले टावर में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ किया कि जो है आज जीवों को मजबूर होकर वहीं जाना पड़ रहा है जहाँ से उनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। जैसे 5G कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो इसीलिए चल रही है कि पक्षी मर रहे हैं। तो मैंने आपको जीता जागता उदाहरण दे दिया है। ये हमारा स्टूडेंट एरिया है। वैसे मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो ब्लॉग बनाया जाए जो हमेशा एंटरटेनमेंट करें। कुछ ब्लॉग ऐसे भी होने चाहिए जो जागरूकता दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक चील ने अपने जो है बच्चों को वहाँ पर रख रखा अपने घोंसले में। आप समझ सकते हैं कि उसके बच्चों पर और उस पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। तो मैं ये चीज़ दिखाना इसलिए चाहता था कि जो आज ये कोरोना का संकट आया है, ये हमारा प्रकृति के खिलाफ़ जो छेड़छाड़ हमने उसके ख़िलाफ़ की है, उसी का नतीजा है। जंगल मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं और इस वजह से क्या है ना कि जीवों के रहने के स्थान ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि ये आवाज़ें बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी उठाई गई है, मगर मैं एज ए स्टूडेंट इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सूरज काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग, आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रही होगी देख के। बाकी ये देखिए, ये स्टूडेंट एरिया है हमारा। यहाँ बच्चे किराए के कमरों में रहकर अपने सपनों का महल बना रहे हैं। जीवन में कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग अपने घर से दूर रहकर संघर्ष कर रहे हैं, जिससे समाज को हम लोग की मेहनत का फ़ायदा मिले और हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, सुबह मैंने आपको जैसे दिखाया कि एक चील थी और उसने जो है मोबाइल टावर में अपना घोंसला बना रखा है और उसमें उसके बच्चे भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो चील और उसके बच्चे कितने हाई रिस्क में होंगे। जैसे भी आपने देखा होगा 5G का मुद्दा उठ रहा है कि उससे पक्षी और जीवों को नुकसान हो रहा है। तो हमारी प्रकृति को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारी प्रकृति जो है उसको हानि पहुँचे। देखिए, हम लोगों ने इतना कुछ नेचर के साथ मतलब ख़राब किया है, उसको बर्बाद करने का काम किया है कि देखिए, पिछले साल कोरोना आया, ठीक है, लोग लॉकडाउन में अपने घर पे चले गए। चाह कर भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग खाने को तरस रहे थे, ठीक है, लोग अपने रिश्तेदारों से चाह कर भी नहीं मिल पा रहे थे। लोगों के यहाँ डेथ हो रही थी, लोग नहीं जा पा रहे थे। पहले क्या होता था, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हुई तो प्रॉपर वे में मिट्टी शमशान पे जाती थी, सारी प्रक्रियाएं होती थी। क्या हुआ, नेचर ने हमें बता दिया कि ऐसा है भाई, पृथ्वी जो है उस पे तुम मेहमान हो, तुम्हें हमने मेहमान बना के लाया कि यहाँ रहो, इसकी देखभाल करो, आराम से मस्ती काटो, ठीक है। मगर जब हमने उसकी बात नहीं मानी, उसको बर्बाद करने का काम किया, तो उसने क्या किया, उसने साफ दिखा दिया कि ये पृथ्वी जो है आपकी बपौती नहीं है, ठीक है, आप मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। तो आज आप देख रहे हैं लोग इस तरीके से मर रहे हैं। या आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती थी, हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे, तो लाइट जाने की वजह से क्या होता, दिया रखते थे तो उसके बगल में भुनगे वगैरह होते थे जो उससे जल के पट 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 गिर जाते थे, डेथ हो जाती थी। आज लोगों की स्थिति वैसी ही हो गई है, हॉस्पिटलों में लोग मर रहे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है उनके जीवन की, ऐसी महामारी आई है। फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क सैनिटाइज़र नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और डेथ पे डेथ होती जा रही है।
तो ऐसी स्थिति आ गई है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें और हिम्मत के साथ हम लोग अपने इस मुसीबत के समय को सामना करें और एक दूसरे की मदद करें। तो सुबह जो मैंने आपको दिखाया, एक मनोरम दृश्य दिखाया था कि देखिए पृथ्वी जो प्रकृति है वो कितनी खूबसूरत है। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी दिखाया है कि टावर में जो चील का घोंसला था, तो वहाँ उसके बच्चे कैसे हाई रिस्क में रह रहे हैं। तो मैंने दोनों चीज़ दिखाई कि नेचर की खूबसूरती भी दिखाई और हमने ये दिखाया कि जो हमने तरक्की करी है उससे हमारे जीवों पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आज देखिए ये पार्क कितनी गुलजार है। और एक टाइम होता था कि इतना पॉल्यूशन था कि पेड़ों पे भी धूल जमी रहती थी। तो आप लोग सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए अपना। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए तरक्की होना अच्छी बात है, मगर तरक्की के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति पे उसका कोई नुकसान ना हो। चलिए, स्टे सेफ़ एट योर होम। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी, कि हम सभी सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। बाय बाय।